हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इन बायोलॉजी, जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो एसएससी एग्ज़ाम या वन डे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वाटर सॉल्यूबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग। और हिंदी में निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन का चयन करें। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए। जल में घुलनशील विटामिन का चयन करें। दो टाइप के हमारे विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। नाम से ही हमें पता है जो फैट में सॉल्युबल होते हैं वो कौन से विटामिन कहलाएंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं चार टाइप के विटामिन, उनको बोलेंगे एडिक। अगर हमें याद करना हो तो हम एडिक नाम से इसको याद रख सकते हैं, या एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसको याद रखने की, उसको हम बोलते हैं कीड़ा। क्या बोलते हैं उसको? कीड़ा। सो जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी एंड विटामिन ए है, ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आइए, इसमें पूछा है घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो विटामिन ए तो नहीं होगा, विटामिन के भी नहीं होगा, विटामिन डी भी नहीं होगा, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दो तरीके के वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, बी और सी। कौन से विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल? विटामिन बी और विटामिन सी। इसको हम एक और ट्रिक से याद रख सकते हैं, बिस्लेरी की पानी पीते हैं ना हम सब, बिस्लेरी का पानी। तो बिस्लेरी का पानी मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी और वाटर सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या खाने से हमें मिलते हैं? हाँ, जो विटामिन सी जो है वो क्या खाने से हम लोगों को मिलते हैं? जितने भी खट्टे खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे ऑरेंज हुआ, क्या हुआ? ऑरेंज, सारी खट्टी चीज़ें। कैसी चीज़ें? खट्टी चीज़ों में क्या मिलता है हमें? विटामिन सी मिलता है। और अगर विटामिन सी की अगर हमारे अंदर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्या वीक हो जाती है? हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है विटामिन सी से। विटामिन के क्वेश्चंस हर बार हमेशा एसएससी में पूछे जाते हैं। विटामिन के, विटामिन डी, इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। ये हमें किससे मिलता है? सन से। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या नाम होता है इसका? रेटिनॉल। तो सारे विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट? हिंदी में मानव हृदय में सबसे मोटी दीवार कौन सी है? मानव हृदय के बारे में हमें पता है कि उस मानव हृदय के अंदर क्या होते हैं? चार कंपार्टमेंट्स होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होते हैं? चार चैम्बर्स। इसको क्या बोलेंगे इधर वाले को? राइट एट्रियम। मैं भी फुल फॉर्म नहीं लिख रही, बस सुन लो। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होते हैं? चार चैम्बर्स होते हैं। हमारे चार चैम्बर्स में ह्यूमन हार्ट बटा होता है, ठीक है। और ये किससे बटा होता है? इसमें जो ये लेयर होती है जो बांटती है उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। हिंदी में एट्रियम को क्या बोलते हैं? आलिद, ठीक है। और एट्रियम को क्या बोलते हैं? निलय। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें से थिकेस्ट वॉल कौन सी होती है? वॉल क्या होती है? ये सबसे थिकेस्ट वॉल कहाँ होती है? सबसे थिकेस्ट वॉल होती है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में।
कहाँ होती है हमें थिकेस्ट वॉल? लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें जब एक तो इधर की साइड क्या होता है, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। कहाँ जाता है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, वो भी फुल प्रेशर से, सबसे ज़्यादा प्रेशर से यहाँ से सप्लाई होता है। तो खून का भी दिल हमारा फट ना जाए या इधर उधर ना हो जाए, तो इसकी वजह से इसकी जो वॉल होती है सबसे थिकेस्ट होती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आंसर इसका क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? निम्नलिखित में से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं? तो बताइए किसमें से हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें होंगी? पहली बात तो हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं। पहला होती है प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। सेकंड कौन सी हो जाएगी? यूकैरियोटिक। सेल्स हमारे दो टाइप की होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनको नाम से आप याद कर लो। प्रो मतलब जो पहले आए हैं, पहले मतलब पहले धरती पे क्या आए थे? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आए थे। क्या आए थे? सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स, जो जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता था। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसके अंदर? न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। क्या होता है? वेल डिफाइंड। अब क्वेश्चन में पूछा है किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो एनिमल्स में हम आते हैं, हमारे अंदर क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। फंजाई में भी क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बट जो मोनेरा है उसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सबसे पहले धरती पे आने वाले जो जीवाणु थे वो कौन थे? मोनेरा। कौन से थे? मोनेरा। अच्छा, मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है? मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है? मोनेरा के अंदर आता है बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं, मोनेरिया किंगडम के अंदर। विषाणु। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो हमारे जो एनिमल्स हैं या जितने भी जीवाणु हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे जो सिस्टम होते हैं दो टाइप के अंदर होते हैं परिसंचरण, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है ना वो आर्टरीज और वेन्स मतलब नसों के द्वारा बहता है हमारे शरीर के अंदर। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें कोई नस वगैरह, आर्टरी, वेन कुछ भी नहीं होता। ये सिंपली हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। तो ये किसके अंदर होता है? जैसे कॉकरोच हुआ, जितने भी आर्थ्रोपोड्स की कैटेगरी में आते हैं वो किस में आते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। ठीक है, फ्लाइज, इनके अंदर कोई नस वगैरह नहीं होती, सिंपली जितने भी हमारा ब्लड है वो ऐसे ही फ्लो करते रहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है विच हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला कौन सा है? मॉलस्कस, निमेटोड्स, एनिलिड्स एंड बर्ड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉलस्कस। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज स्टोर्ड मेजॉरिटी इन द सेल ऑफ। डीएनए मुख्य रूप से कोशिकाओं में किस संग्रहित होता है? पहला है इसका न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारे डीएनए है, पहली बात तो डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है?
इस डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला होता है, एंसेस्टर्स से मिला होता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। तो जो हमारा डीएनए होता है वो किस में स्टोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। किस में स्टोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा मानो ये हमारा सेल है। क्या है, ये हमारा एक सेल है। क्या है, ये कोशिका है ये हमारी। इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को एक और नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब पूरा सेल का जो मेन फंक्शन है वो कौन चलाएगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। ये क्या है, हमारा सेल। और ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होता है, गोल्गी बॉडी ऐसे हमारे सेल के अंदर फैला होता है। ये हमारे सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्या, गोल्गी बॉडी, प्रोटीन फॉर्मेशन। सेकंड क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा जो सेल होता है ना उसके अंदर एक तत्व, लिक्विड फ्लूइड तरीके का एक पदार्थ जो है फ्लो करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम उसको, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये जो हमारा सेल है ना इसका जो बाउंड्री होती है, क्या होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। बाएं नीले में बाएं आलिंद को खुलना सुरक्षित रहता है। अभी जैसे हमारा हार्ट होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, 4 उसमें स्पेस बना होता है जो सेप्टम से डिवाइड होता है। ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है। ये ऐसे 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। किसमें, चैम्बर्स में डिवाइड होता है। अब इसमें जो खून होता है ना वो हमारा ऐसे फ्लो होता रहता है। कैसे, ऊपर से आता है और ऐसे घूम के फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर से आता है फिर उसमें घूम के ऐसे ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। क्या होते हैं, वाल्व्स। वाल्व्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कपाट। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं, इन चैम्बर्स के बीच में जो सेप्टम है इसमें कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो हार्ट को फ्लो करने में और एक प्रेशर बिल्डअप करने में हेल्प करता है। तो जो ओपनिंग होती है, इसमें पूछा है लेफ्ट एट्रियम। हमारा लेफ्ट कौन सा एट्रियम है, ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। इसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्स, ट्राइकस्पिड वॉल्स, ओरोटिक सेमिलुनर वॉल्स और महाधमी अर्धचंद्र वाल्व और नन ऑफ दिस। तो उसको क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है हमारे, माइट्रल वॉल्स। अच्छा, माइट्रल वॉल्स अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो एक और नाम से इसको जाना जाता है, इसको बोलते हैं क्या, बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वॉल्स। माइट्रल वॉल्स इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन में पूछा जाए कि यहाँ पे जो ओपनिंग होती है लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द डिग फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ठीक है। रक्त द्वारा पचा हुआ भोजन आंतों में किस भाग में अवशोषित होता है। अब जो हमारा खाना है जो हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब्ड होता है वो किस में होता है, पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा
खाना एब्जॉर्ब्ड होता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुछ ऐसी होती है। सपोज करो ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये लार्ज है। इसके अंदर बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोर्ड होती है और फिटेड होती है हमारे स्टमक के नीचे। हमारे स्टमक का है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टमक। यहाँ से हमारा फूड आता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि जो हमारा खाना है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होगा। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बीच वाले को हम बोलेंगे क्या, जियोजेनम। क्या बोलेंगे, जियोजेनम। इसको बोलेंगे डियोडेनम और इसको बोलेंगे कॉलन। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ से हमारे पेट से सीधा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फूड आता है उस एरिया को बोलते हैं डियोडेनम। ये तीनों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, डियोडेनम, जेजनम और कॉलन। तो जो हमारे ऊपर से जो खाना आ रहा है यहाँ पे डियोडेनम में, फिर जाता है हमारे जेजनम में। जेजनम को क्या बोलते हैं, बृहदंत्र। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा खाना एब्जॉर्ब्ड होता है हमारी विलीज के अंदर। स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती है, नली वाहिकाएं होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब्ड होता है। तो उसका आंसर क्या है, जेजनम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लुएंजा। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, बताइए। पहला है वेरिसेला वायरस, रूबेला वायरस, माइको वायरस और पोलियो वायरस। बताइए। इन्फ्लुएंजा के अंदर, इन्फ्लुएंजा कौन सी बीमारी होती है, जो हमें सिंपली जो कोल्ड होता है, खांसी आती है, जुकाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो जो ये वेरिसेला वायरस होता है इससे क्या होता है, हमें चिकन पॉक्स। क्या होता है इससे हमें, चिकन पॉक्स। जो सेकंड है रूबेला वायरस, रूबेला से वायरस से क्या होता है हमें, रूबेला। ये पहले चलता था, अब तो उसका वैक्सीनेशन होने लगा है। और जो माइको वायरस है इससे क्या होता है हमें, इन्फ्लुएंजा। क्या होता है इससे हमें, इन्फ्लुएंजा। पोलियो वायरस से सबको पता है पोलियो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organ of human body converts beta carotene into vitamin? मानव शरीर में कौन सा अंग बीटा कैरोटीन को विटामिन में परिवर्तित करता है। पहले हमें पता करना पड़ेगा बीटा कैरोटीन क्या होता है। बीटा कैरोटीन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, कलर। कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अंदर। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा ये, रेड और ऑरेंज। जितने भी रेड और ऑरेंज हम वेजिटेबल्स देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, वो किस पिगमेंट की वजह से होते हैं, बीटा कैरोटीन की वजह से। जैसे क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट आता है प्लांट्स के अंदर, सब चीज़ों के अंदर। ऐसे ही बीटा कैरोटीन के अंदर क्या होता है, कलर प्रोवाइड होता है, रेड और ऑरेंज। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो बीटा कैरोटीन होता है वो किस विटामिन में कन्वर्ट होता है और कौन कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्ट करता है हमारा लिवर। क्या, लिवर हम बीटा कैरोटीन पिगमेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, विटामिन ए में। किस में, विटामिन ए। विटामिन ए को केमिकल नाम क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, रेटिनॉल। विटामिन ए से सारी हमारी आई डिजीजेज होती है। क्या होती है, इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो कौन सी डिजीज होंगी, विटामिन आई डिजीजेज होंगी। हार्ट तो पता ही है, पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो ये लंग्स है ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है फेफड़े के अंदर। फिर किडनी से प्योरिफिकेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसेन्स डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें सच तो कुछ समझने वाला है नहीं। लेप्रोप्सी,
हैंसन डिजीज का दूसरा नाम क्या है? लेप्रोप्सी। ठीक है। मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो से। और उस मॉस्किटो का नाम क्या होता है जिससे मलेरिया होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्या नाम होता है उसका? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। HIV किससे होता है? HIV वायरस से। जो ये मॉस्किटो है और जो ये लेप्रोप्सी है, ये दोनों कौन सी डिजीज है? प्रोटोजोइक डिजीज है। कौन सी डिजीज है? प्रोटोजोइक डिजीज। प्रोटोजोइक डिजीज मतलब प्रोटोजोइक डिजीज मतलब क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ से होता है। हमें जो मलेरिया होता है ये भी प्रोटोजोआ से होता है। कुछ बैक्टीरियल डिजीज होते हैं बॉडी के अंदर, कुछ वायरस डिजीज होती हैं। तो ये कौन सी डिजीज है हमारी? प्रोटोजोइक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल इम्प्योरिटीज इन ब्लड आर रिमूव्ड बाय। रक्त में खनिज अशुद्धियां किसके द्वारा दूर की जाती हैं? लंग्स, किडनी, स्प्लीन, लिवर। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है हमारी बॉडी के अंदर वो किससे रिमूव होती है? किडनी से, गुर्दे से। हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो यूरिन की फॉर्मेशन में बाहर आ जाती हैं। लंग्स क्या करता है? लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो हमारे रिब केज या फिर फेफड़ों के पास प्रेजेंट होता है। इसमें क्या करता है? ये RBC और WBC को इनकी क्वांटिटी मैनेज करता है हमारे ब्लड के अंदर। क्वांटिटी होती है ना, जैसे हीमोग्लोबिन आता है हमारे 12 to 15 नॉर्मल रेंज होता है। तो ये कौन रेगुलेट करता है कि हमारे ब्लड के अंदर इतना चीज़ें होनी चाहिए? WBC, RBC कौन रेगुलेट करता है? स्प्लीन। लिवर का फंक्शन पता ही है, डाइजेशन में। ठीक है। यकृत का फंक्शन क्या है? डाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा? किडनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ions of which of the following minerals play an important role in blood clotting? निम्नलिखित में से किस खनिज के आयन रक्त में थक्के जमने में महत्वपूर्ण निभाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हमारे सेल फंक्शन सही से चलती रहे, जितने भी केमिकल प्रोसेस है सब अच्छे से चलती रहे। मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, सोडियम भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी और पोटेशियम भी। और ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा काम आता है? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा काम आता है? कैल्शियम। ये किसकी हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग में एक और विटामिन है जो हेल्प करता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। अगर वो विटामिन की भी कमी हो जाए तो क्या होगा? थक्के जमना बंद हो जाएंगे। कहीं से हमारे कट लग गया तो ब्लड बहता ही रहेगा, थक्के ही नहीं जमेंगे। तो वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। अगर इसकी भी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है। और मिनरल्स में पूछा जाए तो कौन सा आएगा? कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट स्प्रेड काला आजार डिजीजेस? निम्नलिखित में से कौन सी कीट काला आजार रोग फैलाता है? फर्स्ट है टेसी फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, सैंड फ्लाई, फीमेल एनाफिलीज। ये तो अभी बताया। इससे क्या होता है? मलेरिया। क्या होता है इससे? मलेरिया। तो जो काला आजार है वो किससे होगा? हमारा सैंड फ्लाई से। किससे होगा? सैंड फ्लाई से क्या होता है? काला आजार। टेसी फ्लाई से क्या होता है? बताओ आप सभी। तो सैंड फ्लाई से क्या होगा? काला आजार डिजीज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप इन ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में तितली के आकार की होती है? कैसे आकार की होती है? तितली के आकार की। ऐसे कुछ आकार की हमारी कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रेनल, थाइमस, पीनियल, थायराइड। कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है। थायराइड ग्लैंड किस फॉर्म में होती है? बटरफ्लाई के फॉर्म में होती है। इसका काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायराइड हार्मोन। ठीक है। और हमें थायराइड भी हो जाता है, बीमारी हो जाती है थायराइड की कमी। वो किसकी वजह से होती है? आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है?
थायराइड हो जाता है। और इस बीमारी का नाम क्या होता है? गोइटर। क्या नाम होता है इस बीमारी का? गोइटर। अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, प्याज का संशोधित रूप है। ठीक है, कुछ वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो किससे बनते हैं? ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म किसका है अनियन का? पत्ते का है, स्टेम का है, रूट का है? बताओ। ये है स्टेम का। अनियन किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? स्टेम का। स्टेम प्याज होता है ना, उसके सफेद सफेद रंग का जो होता है उसके अंदर, उसे ही क्या बोलते हैं? स्टेम। वो उसी से ही पूरा बनता है। तो मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? स्टेम का। अच्छा, लीफ का मॉडिफाइड जो हम खा सकते हैं लीफ के में, वो क्या होता है? कैबेज, पत्ता गोभी हो गई, वो कौन सी? लीफ का ही मॉडिफिकेशन है जिसे हम खा सकते हैं। स्पिनच हो गया, पालक हो गया। ठीक है। रूट का क्या फॉर्म है? हम किसकी रूट खाते हैं? मूली, रेडिश। ठीक है, तो रेडिश का मॉडिफाइड फॉर्म खा लेते हैं, रूट। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, निम्नलिखित पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? फंगस से। किससे निकाला जाता है पेनिसिलिन? फंगस से। लाइकेन, एल्गी, यीस्ट से नहीं निकाला जाता। Which among of the following helps in circulation of blood? सर्कुलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परिसंचरण में मदद करता है? अर्थ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये सारे हमारे खून के अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। अर्थ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो सर्कुलेशन में क्या हेल्प करता है हमारा? लिम्फोसाइट्स। किस में हेल्प करता है? लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने में। मोनोसाइट्स किस में हेल्प करते हैं? कोई बाहर से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ जाए, कोई वायरस आ जाए, तो उसको मारता कौन है? मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया किसने बताया था कि बैक्टीरिया जीवाणु होता है? एंटोनी वॉन लियोवोंग, बिलारस, ह्यूगो डी वेरिस, रॉबर्ट ब्राउन। बताओ। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोज करा था? न्यूक्लियस। ऐसी एक और नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? सेल के बारे में बताया था, कोशिकाओं के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? न्यूक्लियस के बारे में। क्वेश्चन में क्या पूछा कि बैक्टीरिया किसने दिया था? बैक्टीरिया किसने दिया था? एंटोनी वॉन लियोवोंग ने। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट सिंथेसिस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या होता है कि जो मानो पेड़ है, पेड़ अपना खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो क्या बनाते हैं? सनलाइट से मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड से मिला के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जो उनको चाहिए होता है अपने मैकेनिज्म को फॉलो करने में। क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? भी कई बार पूछ लेता है। एक तो उनके पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, प्लस उनके पास क्या रहता है? पानी होता है, ठीक है, और वो क्या बनाती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। क्या है? ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। विच रूट मॉडिफाइड डज नॉट स्टोर फूड, कौन सा जड़ संशोधन भोजन का भंडारण नहीं करता है? मतलब जो भी हम खाते हैं उसका रूट मॉडिफाइड स्टोर फूड नहीं है। कौन सा नहीं है? स्टिल्ट। कौन सा नहीं है? स्टिल्ट। स्टिल्ट रूट्स किस में होती है? शुगर केन के अंदर। गन्ने के अंदर किसकी रूट होती है? शुगर केन के अंदर। इसको एक और नाम से बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट और एडवेंटियस रूट्स। कॉनिकल रूट्स क्या होती हैं? मूली के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? मूली के अंदर होती है।
ऐसे होती है, नीचे से पैनी होती चली जाती है ना मूली, तो ये कौन सी रूट होती है, कॉनिकल रूट। नेपीफेरॉन रूट्स किसके अंदर होती है, ट्यूलिप के अंदर। किसके अंदर होती है, ट्यूलिप। ट्यूलिप क्या होता है, शलजम। ओके चलो, थैंक यू। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, अगली बार लाएंगे और अच्छे क्वेश्चन विद बायोलॉजी।